मसीह के बाबरकत फतमन जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर नासरी यकूब और आप मेरे साथ प्रोग्राम देख रहे हैं द रियल फ्लेम्स। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इन तमाम खूबसूरत लम्हातों के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा, हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, हमें सांसें दी, हमें तंदुरुस्ती दी, मता कतकल दिनाई और रूह सच्चाई से भरा। इसकी तमाम सारी नेमतों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे खूबसूरत नौजवान बहन भाई आते हैं और अपनी ज़िंदगी की गवाही देते हैं, जिनमें से बहुत सारे हमारे बहन भाई पढ़े लिखे और बड़े अच्छे स्टेटस पर जो है वो फाइज हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उनको हम बुलाते हैं ताकि आप उनकी बातचीत से, उनकी तमाम बातों से, उनकी गुफ्तगू से, उनकी कन्वर्सेशन से आप अपने आप को जो है वो इस काबिल बनाएं ताकि आप भी एक कामयाब पर्सनैलिटी बन सके। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज अपने खूबसूरत गेस्ट के लिए, एक नौजवान पर्सनैलिटी जो अपने ही आप में मल्टीपल टैलेंट रखती है, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हैं। तो मैं ज़रूर उनके ही मुँह से उनका तारुफ सुनना चाहूँगा। मैं उनका नाम आपको बताना चाहता हूँ। जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम प्रोफेसर नबील सैमुअल है, जो अपने आप में एक बड़ी कमाल पहचान रखते हैं, जो अपने आप में एक बड़ी ज़बरदस्त मल्टीपल टैलेंट से भरे हुए हैं और अपने आप में बड़ी खासियत जो है वो रखते हैं। आज उनकी तमाम जो टैलेंट है, जो खासियत है, आज इस प्लेटफॉर्म के वसीला से जानेंगे। और अगर कोई इस प्रोग्राम को जो कोई भी देख रहा है, एक भी बात मिस ना कीजिएगा। आज हम प्रोफेसर साहब से बहुत कुछ जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो मेरी मुराद हमारे आज के नौजवान गेस्ट से है, जिनका नाम प्रोफेसर नबील सैमुअल है। तो आपकी जोरदार तालियों में उन्हें वेलकम कहते हैं। वेलकम कहते हैं आपको सर इस प्रोग्राम में। जी आया नु कहने हैं सर। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको सलामत रखे। तो सर कैसे मिजाज हैं आपके? जी खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छे मिजाज हैं। घर में सब खैरियत है? ऑल गुड थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ दीजिएगा प्लीज। मेरा नाम जैसे कि पादरी साहब ने शेयर किया, मेरा नाम नबील सैमुअल है और मैं पहले अपने एजुकेशन का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरी एजुकेशन मैंने एमफिल किया हुआ है एविएशन में और अभी मेरी पीएचडी कंटिन्यू है और आई एम डूइंग अ मल्टीपल थिंग्स। मैं उसको आपको पार्ट्स में समझाता हूँ। आई एम रनिंग अ स्कूल्स, 2 मेरे स्कूल्स हैं और एक यूहन्नाबाद में मेरी एक बहुत बड़ी एकेडमी है जहाँ पे बहुत से बच्चे और गैर कौम के बच्चे और हमारी अपनी कौम के बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करने आते हैं। और मेरी एकेडमी और स्कूल का नाम है फॉल्कन्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और इसके अलावा मैं एक कंसल्टेंसी फर्म चलाता हूँ फॉल्कन्स ओवरसीज़ के नाम से, जो कि हाई आईक्यू टावर में उसका मेरा ऑफिस है, जिसमें हम पूरे पाकिस्तान में इवन बाहर भी हम स्किल्ड इमिग्रेशन करते हैं और डिफरेंट चीज़ें हम स्टूडेंट्स को अब्रॉड एजुकेशन के लिए कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेंसी हमारे से लेते हैं। और इसके अलावा मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं कार एंथुजियास्ट हूँ और कार्स का भी बिज़नेस है और भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें करता हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, साथ में NCBA यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और ये मेरा एक छोटा सा तारुफ है। सर थैंक यू सो मच। और मेरे अजीज़ों, आपने व्यूअर्स आपने हमारे प्रोफेसर साहब के तारुफ को जाना और इस तारुफ में आपने बहुत सारे जो है वो टैलेंट को देखा। वो पढ़ाते भी है, वो बिज़नेस भी करते हैं, 2 स्कूल को चला भी रहे हैं और उसमें से बहुत सारे मसीही और उसमें बहुत सारे गैर अक़वाम के बच्चे हैं जो इनसे स्टडी ले रहे हैं। और आप भी अगर चाहते हैं अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने के लिए या उनकी तरबियत के लिए, तो ज़रूर हमारे प्रोफेसर नबील सैमुअल से रब्ता कीजिए, उनके स्कूल तक पहुंचिएगा, अपने बच्चों के एडमिशन को करवाइएगा ताकि वो एक अच्छी तालीम को हासिल कर सके। तो शुक्रगुजार है, आज बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं हमारी सोसाइटी में जिनको हम नकारा समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे ऐसे भी नौजवान हैं जो आज खुदावंद यीशु मसीह के फजल से वेल पोजीशन पे है और वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट को जो है वो रन कर रहे हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जिनमें से हमारे प्रोफेसर नबील सैमुअल साहब भी है। तो आइए मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इस गुफ्तगू के सिलसिले को लेकर चलते हैं। तो प्रोफेसर साहब, आपके घर में सबसे ज़्यादा आपको कौन सपोर्ट करता है?
मेरे घर में हम टोटल 4 लोग हैं। मेरे वालिदैन और मेरी एक छोटी बहन। और मेरे वालिद जो हैं वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे जो मेरे रोल मॉडल भी हैं। और वो उन्होंने मुझे जब से मैं थोड़ी होश संभाली, हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया, किसी भी चीज़ से उन्होंने मना नहीं किया कभी भी, और हमेशा मुझे हर चीज़ के लिए इनकरेज किया। तो जी बड़ा अच्छा लगा जी, आपके वाले साहब आपको सपोर्ट करते हैं। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि बाप का अपनी औलाद के लिए रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि बाप ही सुपरस्टार है, बाप ही हीरो है। अगर बाप ही घर में ज़ीरो बन जाए तो उसकी औलाद जो है वो फिर दर दर के धक्के और ठोकरें खाती है। यकीनन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपके पास एक जो है ना वो बड़ा अहम और बहुत बड़ा हथियार है बाप की सूरत में, जिनकी वसीला से आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मैं आपके इस तमाम सारे सफ़र को जानना चाहता हूँ, आपकी जर्नी को जानना चाहता हूँ कि इसमें किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे। जर्नी तो बहुत लंबी है। अभी मेरी इतनी एज नहीं है, मगर उस खुदाए बुजुर्ग का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे अभी यहाँ तक लाया, और वो जो मेरे आगे मंसूबे हैं वो मुझे और आगे भी लेकर जाएगा। मैं भी एक मंजिल का मुसाफिर हूँ। मेरी मंजिल का आगाज़ तो सबको पता है एक स्कूल से होता है, और मगर एक स्कूल के बाद एक इंसान की ज़िंदगी में हर शख्स की ज़िंदगी में एक टाइम आता है जहाँ पे वो अपने रास्ते से हटने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारा जो यहाँ का माहौल है, जो बल्कि पूरी दुनिया का ऐसा माहौल है कि इंसान को वो जब जवानी में जाता है और उसको ठेस लगना शुरू होती है, और अगर वो गिरता जाएगा और वो नाकाम हो जाता है। मगर मेरे वालिद वो थे जिन्होंने मुझे ठेस लगी मगर मुझे कभी गिरने नहीं दिया। अब मेरी जो स्टडीज़ का आगाज़ हुआ, मेरे जो वालिदैन हैं उन्होंने, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, उनका मेरे लिए ये एम था कि मैं मेडिकल में जाऊं, डॉक्टर बनूं। मगर फिर मैंने इसी सिलसिला में मैंने एफएससी प्री मेडिकल ज्वाइन किया। फिर एफएससी प्री मेडिकल के बाद मेरा शौक़ था कि मैं जहाज़ों के मतलब स्टडी करूं, क्योंकि मैं पायलट बनना चाहता था। मगर अभी मैं उनका ट्रेनर हूं, मैं पढ़ाता हूं उनको। सिविल एविएशन अथॉरिटी में मैंने बड़ी देर प्री फ्लाइट इंफॉर्मेशन ऑफिसर काम किया है। और मैं अपने फादर से मैंने अपना जो गोल है, जो मेरा एम है, मैंने उनसे शेयर किया, और उन्होंने मुझे इसके लिए रोका नहीं, उन्होंने मुझे प्रमोट किया। वाह, वंडरफुल। फिर उसके लिए मुझे अब्रॉड एजुकेशन के लिए मैंने उनसे मदद मांगी अपने वालिद साहब से। उन्होंने मुझे मना नहीं किया। मैं कुछ देर के लिए जाना चाहा, मगर मैं किसी ऐसे रीजंस की वजह से मेरा सब कुछ हो गया, मैं जा नहीं सका। मतलब कि बाप की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं था कि भाई आप जो कर रहे हो बस वही कर रहे हो। जी, बिकॉज आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। और मेरे फादर ने हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की। अच्छा, उसके बाद मेरी लाइफ में मैंने उनसे शेयर किया कि मैं एविएशन पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने, जब मैंने एडमिशन लेने गया तो मुझे बस पता लगा कि आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप एविएशन में नहीं ले सकते। फिर मेरे लिए यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था, और मुझे कहा कि आपके पास सिर्फ 1 मंथ है, अगर आप, और उन दिनों में वो एग्ज़ाम्स हो रहे थे प्री इंजीनियरिंग के, तो 40 डेज़ आपको पता है कि रिज़ल्ट के बाद होते हैं बिल्कुल। तो मेरे उन 40 डेज़ में मैंने प्री इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास किया और अच्छे नंबर लिए। इन 30 डेज़ में जो अभी लोग 2 सालों में भी कंप्लीट नहीं कर सकते, अपने फैमिली सपोर्ट और खुदाए की मदद से, खुदाए बुज़ुर्ग की मदद से। अच्छा, मैंने प्री इंजीनियरिंग किया और मेरा सेकंड नेम आया लिस्ट में, और मैंने एविएशन में एडमिशन लिया। मैंने एविएशन पढ़ा और उसके साथ मल्टीपल्स मैंने चीज़ें की। मैंने ड्यूअल डिग्री की हुई है, ग्रेजुएशन में मेरी ड्यूअल है। फिर साथ में मैंने बीएससी भी सिंपल की और अपना ऑनर्स कंप्लीट किया एक अच्छे ग्रेड्स के साथ। फिर उसके बाद मैंने एमफिल, उसके बाद मुझे टीचिंग का बड़ा शौक़ था, एक सिखाने का शौक़ था। फिर मैंने अपना एमफिल में एडमिशन लिया और एमफिल भी कंप्लीट किया 2022 में मैंने। और अभी मेरी पीएचडी भी शायद मैं अब्रॉड से करूँगा, अभी मेरा स्टार्ट हुआ है, अभी मैंने रिसर्च शुरू कर दी है। और फिर उसके साथ फिर मैंने व्हेन आई वाज 17 व्हेन आई कंप्लीटेड माय एफएससी प्री मेडिकल, और मैं जैसे कंप्लीट की वहाँ पे ही मैंने अपने एक घर में, कमरे में मैंने एकेडमी पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। मगर देखते ही देखते वो एकेडमी, अभी वो 4 मंजिला बिल्डिंग है और वहाँ पे स्कूल का काम जा रहा है और एकेडमी है, 2 टाइम हमारी एकेडमी होती है, और हाई वन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतने बच्चे कहीं पे भी नहीं होते। हमारे पास एक अच्छे बैजेस होते हैं और हम हर साल की एक अच्छी एकेडमीज या अच्छे अदारों को हम compete करते हैं। फिर बड़े बड़े अदारे मुझे, जब हमारा रिज़ल्ट आता है, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस में इनवाइट करते हैं। और मैंने
कैथलिक के कॉलेजेस में पढ़ाया और उसके बाद अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं अपने सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मेरे सब्जेक्ट फिज़िक्स है, मैं फिज़िक्स को पढ़ाता हूँ, और मैथमेटिक्स है। जी, तो प्रोफेसर साहब ये एकेडमी का ख्याल कैसे आया? सर, एकेडमी का ख्याल इस तरीके से आया मुझे। मैं वैसे आपके प्लेटफॉर्म से ये जिक्र करना चाहता हूँ कि मैं अपनी बैकग्राउंड अच्छा है, शुक्र है खुदा का, मेरे फादर जो है बिजनेसमैन है, मगर मैं अपनी 17 ईयर्स का था मगर मैं खुद कुछ करना चाहता था, मैं अपना नाम बनाना चाहता था। और मेरे फादर मतलब मुझे हर लिहाज सपोर्ट करते थे, उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि आप अपनी अर्निंग करो, मगर मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ करना था। और मैंने एक मेरा ये प्लेटफॉर्म था, और दूसरा मेरी एक अच्छी एजुकेशन थी, मैंने अच्छे अच्छे इदारों में पढ़ा हुआ था, और मैं देखता था यूहन्नाबाद में ना एजुकेशन का म्यार नहीं है, मतलब स्कूल्स अच्छे हैं, एकेडमीज़ या पढ़ाने वाले अगर कोई अच्छे हैं तो कहीं बाहर जाके पढ़ाते हैं। और मैंने भी कहीं बाहर जाके पढ़ाना पहले प्रेफर किया, मैंने पढ़ाया, और मैंने इनकम को उस वक्त में तरजीह नहीं दी। मैंने सोचा कि मुझे अपनी कौम के नौजवानों के लिए खिदमत करनी है। अगर खुदा ने, आपने बाइबल में जैसे पढ़ा है कि खिदमतें तरह तरह की हैं, मगर मैं उस स्पिरिचुअली खिदमत नहीं कर पा रहा, मगर मैं अपनी कौम के लोगों को इस तरीके से राह पे लाने की कोशिश करता हूं कि वो राह से ना भटकें, मगर वो इस तरीके से अपनी अगर अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे तो वो खुदा की तरफ भी उतना ही अच्छे तरीके से अपने आप को रुजू लाएंगे। जी बिल्कुल। जब मैं ये समझता हूँ प्रोफेसर साहब, जब माँ और बाप जब ये पढ़े लिखे होते हैं तो उस घर की नस्लें सुधर जाती हैं। वो नस्लें कभी जो है वो अनपढ़ नहीं होती, वो कभी भी जो है जहालत की तरफ नहीं जाती। और आप के इस तमाम सारे ख्याल से मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि आपने ये सोचा कि हमें अपने नौजवानों के लिए कुछ करना चाहिए, उनकी एजुकेशन के लिए करना चाहिए। क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा शख्स जो है उसका विजन फ़र्क होता है, उसका ख्याल फ़र्क होता है, उसकी थॉट फ़र्क होती हैं, और वो चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखता है। तो जैसा कि आज आप हैं, आप इन चीज़ों का अलग नज़रिए से देखते हैं। तो तमाम इन सारे काम में, सारी कामयाबी में किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? मुझे जो सबसे मुश्किल, मैंने आपसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र इस बात का किया, मुझे फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि आई एम वेरी गुड एट द बैकग्राउंड। मेरे जो फैमिली है वो बड़ा अच्छा मुझे सपोर्ट करती थी, मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो ये था कि जो हमारा माहौल है ये ठीक नहीं था, मतलब, और ज़ाहिरी बात है आप एक माशरे का हिस्सा होते हुए घर से बाहर निकलते थे और कुछ ख़राब दोस्ती की तरफ हम दिस इज पॉइंट सर, यू आर राइट। और उस वक्त जो मेरे फादर थे उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कोई एक ऐसा भी मोमेंट, मैं इवन एफएससी में था, यूनिवर्सिटी में था, मैं ये बहुत बड़ी बात करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म पे, और ये बात सुनकर मैं गाड़ी पे जाता होता था यूनिवर्सिटी में। जब फर्स्ट डे था मेरा, मेरे फादर ने मेरे साथ गए उधर, उन्होंने देखा, मुझे कहते गाड़ियाँ सबकी किन की हैं, पार्किंग में गए फ़ीस जमा करवाने, वो उनके पास अपनी भी गाड़ी थी, मुझे कहते ये सब किन की गाड़ी है, उनका टीचर्स की। मैंने कहा नहीं, ये सारे तकरीबन स्टूडेंट्स की हैं। वो मेरे साथ घर आए, उन्होंने मुझे अगले दिन गाड़ी लेके दी, मेरा बेटा गाड़ी पे जाएगा यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब वो मैं गाड़ी पे जाता था डेली यूनिवर्सिटी, वो बाइक पे साथ साथ आते थे, फिर मुझे वहाँ पे छोड़ते थे, फिर घर आते थे। जब मुझे छुट्टी होती थी मैं गाड़ी में बैठता था, वो बाइक पे साथ साथ आते थे। उन्होंने मुझे दे ट्रीटेड मी लाइक आ, माई पेरेंट्स ट्रीटेड मी लाइक आ गर्ल। मुझे उन्होंने इस तरीके से ट्रीट किया, और इस वजह से मैं अभी एक कामयाब नौजवान हूँ। मैं भी अपने को कामयाब कंसीडर नहीं करता, मगर मेरी एक लाइफ अच्छी है। सर मैं ये समझता हूँ कि अगर माँ बाप का वाकई में इस तरह से, हालांकि माँ बाप जो है वो लड़कियों को लड़कों की तरह पालते हैं, पर ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने आपकी टेक केयर ऐसे की कि जैसे हमारी एक बेटी है। और ये टेक केयर हर माँ बाप को ये सोचकर करनी चाहिए। आज नौजवान नस्ल क्यों बर्बाद हो रही है? बाप कहता लड़का है, पल जाएगा, कर लेगा, नौकरी करेगा, बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर माँ बाप बेदार हैं इस काम के लिए कि हमने इसको हर मुश्किल से बचाना है, हमने हर प्रॉब्लम से इसको बचाना है, और सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी कि जो वाकई में मुश्किलात शायद रुपए पैसे की तो आती है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को नहीं आती, लेकिन जो माहौल आपको मुश्किल में डाल देता है ना, ये सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा टास्क होता है आपके सामने कि आपने इसमें से कैसे गुजरना है। और वो सारा आपने बताया कि मेरे बाप ने मेरा बड़ा साथ दिया, और मुझे ये बड़ी बात है कि वो आप गाड़ी पे जा रहे हैं और वो बाइक पर साथ साथ है, और उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया।
और आज ये सारी प्रोटेक्शन की वजह से आप हमारे प्रोफेसर नबील सैमुअल को देख रहे हैं, उनकी सूरत-ए-हाल देख रहे हैं। तो आज आप हमारे गेस्ट को, जो प्रोफेसर नबील सैमुअल साहब हैं, उनको देखते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखते हैं, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को कामयाब तरीके से गुजार रहे हैं और बहुत सारे अदारों में काम कर भी रहे हैं और स्टडी कर भी रहे हैं और स्टडी करवा भी रहे हैं और स्कूल को जो है वो रन भी कर रहे हैं। तो बातों के सिलसिले को बंद करने को दिल तो नहीं कर रहा, दिल तो चाह रहा है कि आपसे और मज़ीद सवालात करें और करेंगे भी, लेकिन वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा प्रोग्राम द रियल फ्लेम्स ओनली ऑन जरमाया टीवी।